नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो यार, संसार में एक तो चीज़ होता है जो डायरेक्ट मतलब सरफेस में होता है कि यार हमें दिखता है जो अ, दिखता है का मतलब कि हमें आसानी से मिल जाता है या फिर हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। पर ऐसा एक डिपार्टमेंट भी होता है जो हमें दिखता नहीं है पर एग्ज़िस्ट करता है, जिसमें कि छुपे हुए चीज़ है, जिसको हम बोलते हैं अंडर कवर, अंडर टेबल, अंडर वर्ल्ड। नॉट लाइक कि वो अंडरवर्ल्ड मतलब कि जो हमें आसानी से नहीं मिलता, गड़े हुए छुपे हुए चीज़। ओके, इंफॉर्मेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दैट गड़ा हुआ चीज़ लाइक जो जिसको पता नहीं है बस है। गड़ा हुआ धन हो सकता है, गड़ा हुआ इंफॉर्मेशन हो सकता है, गढ़ी हुई कोई भी चीज़। तो ये सब किस मतलब कि कौन फील्ड है या फिर ये जो फील्ड है, ये किस भाव के साथ कनेक्टेड है? तो जो भाव इसके साथ कनेक्टेड है वो है एट्थ हाउस। बहुत सिंपल है, एट्थ हाउस। एट्थ हाउस ऐसा एक भाव है जो ये सब अंडर वर्ल्ड, अंडर हिडन चीज़ों के साथ हमारा कनेक्शन को बना देता है। ओके, एनी काइंड ऑफ, चाहे वो स्पिरिचुअल जो हिडन है, मेटेरियली जो हिडन है, ओके, इमोशनली जो हिडन है, तो ऑल हिडन थिंग्स। क्योंकि तीन ही चीज़ हो सकती है ना, मतलब कि फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल। इन चीज़ों में जो हिडन चीज़ें होती है, जो लुप्त हो जाती हैं, दिस ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड विथ एट्थ हाउस। इस सब का कनेक्शन एट्थ हाउस है। तो अभी क्वेश्चन आता है कि किन लोगों का इन सब्जेक्ट के साथ रुचि होता है, मतलब कि उनको अच्छा लगता है, दे हैव ए पैशन फॉर इट। अब वो उसको काम करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है, पर उनका इंटरेस्ट है कि नहीं है, पहले ये चीज़ है। देखो, जब मून का कनेक्शन एट्थ हाउस के साथ किसी भी तरह कैसे हो जाता है, तो ये इंटरेस्ट ज़िंदगी में आना बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब कि हो ही जाता है। ओके, तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मून, दूसरा कौन है? दूसरा होता है सन, तीसरा चीज़ होता है जुपिटर और चौथा होता है सैटर्न। तो इन लोगों का कनेक्शन अगर होता है, ओके, तो क्वेश्चन कोई पूछेगा कि यार मार्स, राहु, केतु इन सब का अगर नहीं नहीं ये तो होएंगे, बट प्लैनेट वाइज अगर हम देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी क्वेश्चन आता है कि क्यों? क्योंकि प्लैनेट होल्ड्स अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन आवर बर्थ चार्ट, बिकॉज मून इटसेल्फ इज आवर माइंड, sun is our soul, and Jupiter and Saturn, they talks मतलब they hold the energy to connect with our consciousness, इसीलिए। ओके, और बाकी नहीं है कि और नहीं करेंगे, बात अलग चीज़ है। ओके, तो कैसे कनेक्ट होते हैं, पहले मून को ही हम सिंपली समझ लेते हैं, तो वैसे ही वो चीज़ हम सब प्लैनेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो मून का अगर एट्थ हाउस में प्लेसमेंट होता है तो कंडीशन नंबर वन बहुत मतलब कि यू नो लाइक टफ प्लेसमेंट भी होता है, क्योंकि इसमें चैलेंजेस बहुत आते हैं, बिकॉज दे उनको बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ गुजरना पड़ता है। ये एक चीज़ है। तो मून का अगर कनेक्शन एट था उसके साथ किसी भी मतलब PAC, प्लेसमेंट, एस्पेक्ट और कंजंक्शन के द्वारा हो जाए, तो वो एट्थ हाउस से कनेक्टेड होता है। ये बाहर का चीज़ है, मतलब कि लेवल वन है। और लेवल टू कौन है? नक्षत्र वाइज कनेक्शन अगर उनका हो जाए कि मून इज कनेक्टेड थ्रू नक्षत्र। कैसे नक्षत्र? कि जो नक्षत्र में है चंद्रमा, अगर उनका अगर एट्थ हाउस के साथ कनेक्शन बनता है, तभी मून भी एट्थ हाउस से कनेक्टेड हो जाता है। ओके, तो ये है एक लेवल टू। तो ऐसे ही जितना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाएगा, कहीं पर भी अगर एट्थ हाउस का चीज़ मून के साथ किसी भी एंगल से अगर कनेक्शन बन जाता है, तो मून गेट कनेक्टेड विथ एट्थ हाउस। और अगर किसी का मून अगर एट्थ हाउस में कनेक्टेड नहीं भी है, ओके, तो कोई बड़ी बात है? नहीं बात है। अभी क्वेश्चन फिर और एक बात आता है कि क्या एट्थ हाउस चीज़ों में हमें डीप डाइव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ओके, ये अच्छा है या बुरा है? देखो, सबको कहीं न कहीं अच्छा लगता ही है ये सब चीज़ें, पर दीज़ एट्थ हाउस पीपल्स दे लव इट। हाँ, उनका जो जो डिपार्टमेंट होता है वो अलग हो सकता है। किसी के लिए वो आर्कियोलॉजी हो सकता है, किसी के लिए वो एंशिएंट हिस्ट्री हो सकता है, किसी के लिए वो ओकल्ट साइंस हो सकता है, किसी के लिए वो साइंस हो सकता है। मतलब कि मैं बोल रहा हूँ, या फिर किसी के लिए हैकिंग हो सकता है, या फिर किसी के लिए मीडिया हो सकता है कि जो गड़े हुए सरकार के राज, ये सब चीज़, दस्तावेज ढूँढना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ होगा। ओके, पर ये सब एट्थ हाउस के, या फिर किसी को चाहिए कि यार हाउ दिस हैपेंस,
कि सर्जरी कैसी होती है, बहुत डीप सर्जरी कैसी होती है, रिसर्च इन सर्जरी या किसी भी फील्ड का रिसर्च 8th हाउस से कनेक्टेड हो जाता है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर अच्छे प्लेसमेंट में है, मतलब कि 1 4 7 10 1 5 9 11 2 ये सब जो चीज़ है, so these are the good placement, पर 6 8 12 पे अगर ये है तो इट क्रिएट्स काइंड ऑफ डिफिकल्टीज। सो इसको देखने के लिए बहुत बारीकी से हमें पूरा चार्ट को एनालिसिस करना पड़ता है, बट समहाउ और अदर दे लव टू कनेक्ट विथ दिस। और डीपर लेवल क्या है, मतलब कि बहुत डीपर लेवल, व्हाट इज द कंसंट्रेटेड लेवल ऑफ, कि यार ये सच में वो दो जो बहुत बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं जो एंशिएंट सिविलाइजेशन के ऊपर रिसर्च करते हैं, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद 8th हाउस। या फिर जो रिसर्च फील्ड में ही है, मतलब कि पूरा रिसर्च बेस्ड लाइफ ही उनका रिसर्च है, मतलब कि ढूंढो 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 निकालो चले, एक कमरे में बैठे हैं किताबों के साथ घिरे हुए हैं तो हुए हैं, चाहे मेडिसिन के फील्ड में हो, चाहे फिजिक्स के फील्ड में हो, चाहे लिटरेचर के फील्ड में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, इवन इफ इन एस्ट्रोलॉजी एज वेल। और सुपरफिशियल क्या है, एक दूसरे के बारे में जानना है, ये वो क्या कर रहा है, ये वो क्या कर रही है, वो उसका कितने रिलेशनशिप है, कब वो एग्जाम में फेल हुआ था, अरे उसका बाप ये करता है, उसका तो ये सुपरफिशियल है। और डीप लेवल क्या, मैंने आपको बोल दिया कि यार रिसर्च करना, बहुत गहराई से किसी भी एक सब्जेक्ट में जाना, उतर सकने की क्षमता। ओके, बिकॉज ये कब होता है, जब डाइजेस्टिव पावर हो उतना, यार ब्रेन में उतना ताकत हो, तो जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं रिसर्च करते हैं, तो दीज आर कि वो हेड ऑन ले सकते हैं कि यार भाई कितना भी डिफिकल्टीज आए, हम उतरेंगे तो उतरेंगे, उतर जाते हैं नीचे, मतलब कि वो गहराइयों में वो नीचे चले 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 जाते हैं, जो डीप सी रिसर्च कर रहे हैं। तो ये सब रिसर्च, तो 8th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन रिसर्च। और एक 8th हाउस का बहुत बड़ा मतलब कि अटपटा सा व्यवहार होता है कि सेइंग नो टू द सोशल बिहेवियर नॉर्म्स एंड टर्म्स। ओके, ये ऐसे लोग होते हैं कि यार जो आइकोनोक्लस्ट हो जाते हैं, मतलब कि सोसाइटी बोल रहा है कि अर्ली मैरिज करो, नहीं नहीं अर्ली मैरिज नहीं करेंगे, जब सोसाइटी बोले कि लेट मैरिज करो, तब वो कहेंगे नहीं नहीं अर्ली मैरिज करो। ये एक थोड़ा सा विचित्रता 8th हाउस में भी दिखाई देता है। तो आशा करता हूँ आप अपने आप से ये सोच के देखो कि यार आपको अंदर कोई इंटरेस्ट है क्या 8th हाउस के, या जो सेक्टर मैंने आपको बताया। देखो सबका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होता ही है इस मतलब कि ये सब जानने के लिए, तो तभी तो लोग कंज्यूम कर रहे हैं ना डिफरेंट टाइप का कंटेंट, कि यार हाँ चलो आज यार आज ये मंदिर में मिल गया, आज वो मिल गया। तो फिर देखो मैं आपको और एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। देखो प्रवीण मोहन करके एक यूट्यूबर है जो कि एंशिएंट हिस्ट्री फिलोसफी ये सब के बारे में बोलते हैं, मतलब एंशिएंट मतलब टेम्पल्स आर्किटेक्चर इसके ऊपर। तो इनके जो फॉलोअर्स हैं, तो कहीं ना कहीं आर्कोलॉजी से कनेक्टेड है, बट दे आर नॉट लाइक दैट प्रवीण मोहन। वो जाता है, देखते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, किताब पढ़ते हैं, फिर वो डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर वो लोगों को देते हैं। ओके, ये सिंपल है, बट ही इज डूइंग अहेड ए लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब कि वो आगे चल रहे हैं, और उनके जो फॉलोअर्स हैं यूट्यूब में वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बट दे आर कंज्यूमिंग हिज थ्योरी। तो इन लोगों में मतलब कॉमन चीज क्या है कि दे बोथ बिलोंग टू सेम फील्ड, बट वो काम कर रहे हैं, उनका काम ही है वो चीज। और बाकी और जो लोग उनको देख रहे हैं, हो सकता है कोई उनके साथ काम भी कर रहा है, और हो सकता है कोई उसको सिंपली फॉलो कर रहा है, उनको नॉलेज चाहिए। सो बट समहाउ और अदर दे ऑल हैव कनेक्शन विद 8th हाउस। ओके, तो ऐसे ये चीज होता है। अभी कैसे 8th हाउस फिर हमारे जिंदगी के और एक डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के ऊपर काम करता है, और तो वो बात आता है प्रिडिक्टिव पार्ट में, कि यार कैसे गाड़ी खरीदना है, घोड़ा खरीदना है, ये सब प्रिडिक्टिव पार्ट आता है। ओके, तो धन्यवाद आपको। ये सब कुछ अगर समझ में आ गया तो फिर कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तो आप अपना मतलब कि मत अपना पक्ष रख सकते हैं। धन्यवाद।